हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन की आज ये लास्ट वीडियो है और प्लेन में फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नेक्स्ट 2 डेज में मुझे बता देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट 2 डेज का एक गैप रखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कह लीजिए, नेक्स्ट यूनिट कह लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी, जिसे हम शॉर्ट में LPP कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई कुछ स्टूडेंट अगर पीछे हैं, मान लीजिए उन्होंने अभी तक कवर नहीं कर पाया है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा या तो वो 2 दिन में कवर कर लें, और बाय द वे अगले 2-3 दिन में भी वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ज़्यादा पीछे हैं तो फिर वो एक काम करें, जो भी चीज़ें पीछे की रह गई हैं, मीन्स प्लेन चैप्टर की या लाइन चैप्टर की कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम में करना। लेकिन जो 2-3 दिन बाद जो नई यूनिट स्टार्ट होगी उसमें आप मेरे साथ साथ चलना, मतलब उस यूनिट को मेरे साथ साथ कवर करना, जिससे कि आप टेस्ट भी दे पाओगे और साथ साथ समझते रहोगे। जो चीज़ें पीछे की उनको आप थोड़ा अलग से टाइम निकालना, उनमें कवर करना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, बेसिकली 13, 14 और 15 एक्सरसाइज की। उन 4-5 प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, उनको मैं डिस्कस करूंगा और आज इसको पूरा कंप्लीट करूंगा जो भी प्रॉब्लम है। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 29.13 का क्वेश्चन नंबर 5, जो मोस्टली सभी का प्रॉब्लम थी, तो उसको पहले सॉल्व आउट करते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए। सो दैट द लाइंस, ये एक लाइन है, एंड लाइंस, ये भी लाइन ही है। दोनों जब दो इस तरीके से दो प्लेन आपस में इस तरीके से लिख दिए जाते हैं तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, या कह लीजिए लाइन लिखने का एक तरीका है। इंटरसेक्ट, सबसे पहले शो करना है क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दे लाई इन दिस दे लाई, और तो फिर आपको बाद में क्या बताना है कि उस प्लेन की इक्वेशन बतानी, इस पर एक इक्वेशन लाई करना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक चीज नोटिस करिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच दे लाई, इसका मतलब है दोनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रही है। ये बात तो हमें चेक नहीं करनी कि कोप्लेनर है नहीं है, दे आर ओनली अनाउंस दैट कि लाइंस प्लेन पर लाई करेंगी, सेम प्लेन पर। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेता हूं, फिर बाद में प्लेन की इक्वेशन भी निकालूंगा, जैसे आपको सही लगे कि आप पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले प्लेन की, कि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, आप एक चीज कॉमन सी बात बताइए मुझे, जब भी दो लाइन से पास होने वाला प्लेन निकालते थे कार्टेशियन फॉर्म में, तरीका क्या था। मैं अभी इन लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए एक लाइन ऐसी, सपोज दैट मैं लिख रहा हूं, एक लाइन ये है और z-1/5, दूसरी लाइन है x-2/3, y-1/5, z-1/3, ऐसे लिख दिया। याद करिए कार्टेशियन में, याद दिला रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपको निकालनी होती थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे प्लेन की इक्वेशन जिस पर ये दोनों लाइन लाई कर रही हो, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जिस पर ये दोनों लाइन कंटेन हो, तो आप क्या करेंगे, x-x1, y-y1, z-z1, मतलब ये वाले पॉइंट लेंगे, वो भी ले सकते हैं, दूसरे वाले भी ले सकते हैं, और पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके जो आएगी वो किसकी इक्वेशन होगी, प्लेन की, ठीक है। अब जरा यहां पर ऑब्जर्व करना है, इस क्वेश्चन में पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट तो में मिल जाएगा। अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, x+4/3, y+6/5 और z-1/-2, तो इसकी तो अगर मैं बात करूं तो इससे तो दोनों चीजें हमें दिख रही है, देखना जरा गौर करना। इसका पासिंग पॉइंट होगा 4, -4, -6, 1, और डायरेक्शन रेशियो जो इसके होंगे इस लाइन के, वो डायरेक्शन रेशियो होंगे 3, 5 और -1। क्लियर है। जब मैं दूसरी लाइन की तरफ मूव करता हूं तो आप देखेंगे दूसरी लाइन जो है वो ये मिक्स करके लाइन दी है पूरी। अब इसमें तो ना पासिंग पॉइंट अभी क्लियर हो पा रहा है, ना डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भले ही पासिंग पॉइंट में मिले, पासिंग पॉइंट तुम अकेले एक से काम चला लूंगा, लेकिन दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो चाहिए। जब तक दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं आएंगे, प्लेन ही क्रिएट नहीं होगा। तो देखो क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं लेट A, B, C आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3x - 2y + z + 5 = 0
इक्वल 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4। ये है। अब यहां से एक चीज सोचिए, ये लाइन है जिसके मैंने डायरेक्शन रेशियो ABC माने हैं। अगर यहां तक देखें तो ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। अगर आप जरा नोटिस करिए, किसी प्लेन पर अगर कोई लाइन आ जाती है, ठीक है, तो प्लेन का n ऐसे जाएगा और लाइन का भी ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसा फील होगा कि लाइन प्लेन के पैरेलल है। और लाइन जब प्लेन के पैरेलल होती है या प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तो B और n का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, परपेंडिकुलर पर। या दूसरी सिचुएशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल 0। तो अगर मैं यहां पर इस चीज को देखूं तो ये लाइन जो होगी अलग अलग बातों, इसको एक प्लेन, इसको ये समझो, एक प्लेन ये समझो, तो लाइन जो है वो लाइन किस तरीके से रेट करेगी, पैरेलल रेट करेगी, किसके, प्लेन के। पैरेलल रेट करना और लाइन का प्लेन पर होना दोनों एक ही बात है। मैं पहले वीडियो में भी समझा चुका हूं कि कोई लाइन पैरेलल है, कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन उसी पर है, दोनों एक ही बात है। एंगल तो 0 ही होगा ना दोनों के बीच में। जब एंगल 0 होगा तो एंगल 0 होगा तो sin थीटा, sin 0 की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू 0 होगी तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगेगी। तो गौर करना, A और 3A, B और 2 -2B, C और Z यानी कि C into 1 इक्वल 0, पहली इक्वेशन। फिर समझना मैं क्या सिचुएशन लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल 0। मैंने लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC माने हैं दूसरी लाइन के, पहली लाइन के तो है मेरे पास, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC माने हैं। दूसरी वाली लाइन मैंने इसको दो प्लेन समझ लिया है, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को पहले प्लेन से कनेक्ट कर रहा हूं और फिर दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर रहा हूं। ये दो प्लेन एक साथ कनेक्ट होकर इस तरीके से लिखे गए हैं। अब दूसरे प्लेन से कनेक्ट करो, क्या बनेगा, 2A 3B 4Z 4C हो जाएगा, मतलब इक्वल 0। अब आपको पता है कि अगर इनको सुलझाना होता है तो किसकी हेल्प लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th। तो -2 3, फिर आएगा 1 4, यहां माइनस भी रहेगा, 3 2 1 4 और यहां क्या आएगा 3 2 -2 3, देख सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करेंगे 8 तो ये आएगा A अपॉन -8 -3 माइनस B अपॉन -12 सॉरी +12 -2 और ये आएगा C अपॉन 9 + 4, ठीक है। तो मुझे तो दिख रहा है ये A अपॉन -11 B अपॉन -B अपॉन 10 और C अपॉन 13। तो डायरेक्शन रेशियो अगर मैं कहूं तो डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी, -11 -10 और 13। ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गए, दूसरी लाइन के, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये पासिंग पॉइंट ये। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए यहां से कि एक प्लेन जिस पर दो लाइनें हैं, एक प्लेन जिस पर दो लाइनें हैं, पहली लाइन पास हो रही है -4 -6 और 1 से, और पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 5 -2। दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट नहीं पता नहीं कहां से पास हो रही है, लेकिन हाँ उसके डायरेक्शन रेशियो -11 -10 और 13 है, ठीक है। अब आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन अब कैसे निकलती है, प्लेन की इक्वेशन निकलती है, देखो x माइनस पासिंग पॉइंट x -4 यानी x + 4 y + 6 z -1, फिर क्या आएगा 3 5 -2 3 5 -2, फिर क्या आएगा -11 -10 और 13 + a। इसे सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन आएगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी। मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा इसके, और आप लोग ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसको सॉल्व करके जो आ रहा है वो आएगा 45x -17y + 25z + 53 = 0। तो ये तो प्लेन की इक्वेशन हो गई, यानी एक काम हो गया, इन दोनों लाइन को जो प्लेन कंटेन कर रहा है या इन दोनों लाइन को जो प्लेन निकल कर आएगा वो प्लेन आपके सामने है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो आधी बात हुई, अब इंटरसेक्शन
फाइंड आउट हो गया दोनों लाइन को कंटेन करने वाला। और ये भी देखिए कि जो दूसरी लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने किस तरीके से फाइंड किए हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। अभी इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में काम करेंगे। x + 4/3 y + 6/5 z - 1/-2 इक्वल लैम्डा। एक एक को कंपेयर करिए। x + 4/3 इक्वल लैम्डा, x इक्वल आएगा 3 लैम्डा -4, इसी तरीके से y इक्वल आएगा 5 लैम्डा -6 और z इक्वल आएगा -2 लैम्डा + 1। जरा गौर करिए, ये लाइन और ये दो प्लेन की सब कुछ है तो एक ही जगह, मतलब एक ही प्लेन पर तो लाई कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट हमारे पहले प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा 3 लैम्डा -4, 5 लैम्डा -6, -2 लैम्डा + 1 also lies on 3x - 2y + z + 5 = 0 पर भी लाई करेगा। तो 3 लैम्डा -4 -2 5 लैम्डा -6 और यहां पर आएगा -2 लैम्डा + 1 + 5 = 0। आइए सॉल्व करते हैं। 9 लैम्डा -12 -10 लैम्डा + 12 -2 लैम्डा + 1 + 5 = 0। तो ये 12 से तो 12 कैंसिल हो गए, -3 + 6 9 और 12 लैम्डा -3 लैम्डा + 6 = 0। लैम्डा इक्वल आएगा -6/-3 लैम्डा इक्वल 2 आ गया। लैम्डा 2 आ गया तो पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट बन गया 3 × 2 - 4 5 × 2 - 6 और -2 × 2 + 1, यानी कि 2 6 - 4 2 10 - 4 और ये -3 ये आ गया। अब बात आती है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है भी या नहीं, ये कंफर्म कैसे होगा? ये तो पॉइंट आ गया है, वो ऐसे कंफर्म होगा अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। इसको मतलब 2x + 3y + 4z - 4 = 0 को भी सेटिस्फाई कर देगा, तो जरूर ये पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि है तो सभी कोप्लेनरी है, तो सब एक ही लाइन पर, सॉरी एक ही प्लेन पर ही तो सारी लाइन है ये। अब सारी प्लेन की इक्वेशन कह लो, सारी लाइन की इक्वेशन, ये सब एक जगह ही है। तो रखिए पॉइंट 2 × 2 3 × 4 4 × -3 -4 4 + 12 -4 0 आ गया, सामने भी 0 था, इसका मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इस तरीके से इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया है और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी फाइंड आउट की है। तो ये तो प्रॉब्लम थी ये 29.13 एक्सरसाइज की। अब एक प्रॉब्लम है 29.15 एक्सरसाइज की। आइए उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। उसमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकलवाइए। आइए मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x - 1/2 y - 3/4 z + 2/1 and 3x - y - 2z + 4 = 0 इक्वल 2x + y + z + 1। ये है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जरा गौर करिए, जब भी एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि ऐसी लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले जाएं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए जब भी जाएगी तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन को सपोर्टिंग जरूर दिया जाएगा। और मान लीजिए जब कुछ सपोर्ट में नहीं दिया गया है तो फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे नहीं ला सकते, या एक वेरिएबल कम होता या किसी वेरिएबल की 0 जैसे z या किसी एक वैल्यू 0 होती तो सॉल्व हो जाती। सिंपल सी बात ये है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट हो, तो हम इन्हें सॉल्व भी नहीं करते, हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं लाते। लेकिन ये प्लेन फॉर्म में है। अभी ऐसे देखो, ऐसा लग रहा है आपको प्लेन फॉर्म में है, और जब आपको पता है कि दो इस तरीके से प्लेन
प्लेन आपके कनेक्ट किए जाए, जैसे कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर एक लाइन फॉर्म में। अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन दोनों प्लेन को कंटेन करते हुए इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाओ तो क्या बनेगी? 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस y प्लस z प्लस 1 इक्वल 0 आएगी। मैंने इस प्लेन को कंटेन कर दिया, मतलब शामिल करके एक नए प्लेन की इक्वेशन बनाई। अब इसे जैसे करते थे जनरली वैसे करते हैं, 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z प्लस लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, ये x वाले टर्म इकट्ठे करेंगे 3 प्लस 2 लैम्डा x, y वाले टर्म इकट्ठे करेंगे माइनस 1 प्लस लैम्डा y, z वाले टर्म इकट्ठे करेंगे माइनस 2 प्लस लैम्डा z और 4 प्लस लैम्डा इक्वल 0। एक चीज नोटिस करिएगा, जब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं लाइन के दो लाइनों के बीच में, तो अब ये लाइन ये कैसा है? एक प्लेन फॉर्म कर रहा है और एक ऊपर क्या है लाइन, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तभी निकल सकती है जब ये दोनों कैसे हो आपस में पैरेलल। जब तक पैरेलल नहीं होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी? ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी हो, बहुत सिंपल सी बात है। कोई ये दो लाइंस जरूर कहने के लिए दो लाइंस है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेन फॉर्म है। तो अब लाइन और प्लेन के बीच में तभी डिस्टेंस निकल सकती है जब लाइन और प्लेन आपस में कैसे हो? पैरेलल हो। तो हम लिखेंगे दिस प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1/2 y माइनस 3/4 और z प्लस 2/1 इक्वल 0। सॉरी, इसके पैरेलल है। जब लाइन और प्लेन पैरेलल होती है तो क्या होता है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 होता है। तो देखो यहां से 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2 लैम्डा, 4 ब्रैकेट माइनस 1 प्लस लैम्डा, 1 ब्रैकेट माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर आपका आएगा 6 और 1 7 लैम्डा, 2 लैम्डा 4 लैम्डा 7 लैम्डा, और यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉरी ये 6 होगा, 9 नहीं होगा, 6 2 3 6 और 2 3 4 होगा। यहाँ पे मैं सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये 4 लैम्डा 8 लैम्डा 9 लैम्डा। ठीक है, और आप नोटिस करेंगे ये 6 से पूरा 6 सॉल्व हो गया, तो 9 लैम्डा इक्वल 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में रिप्लेस कर दें इसमें, तो आप नोटिस करिएगा प्लेन क्या बनेगा? प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 4, और आगे तो लैम्डा के साथ सब 0 ही हो जाएगा। तो 3x माइनस y प्लस 2 माइनस 2z प्लस 4 इक्वल 0, ये प्लेन आ गया। अब जरा गौर करिए, ये लाइन आपकी और ये प्लेन, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लाइन का पॉइंट ले लेते हैं। ये प्लेन, मैं फिर लिखता हूं, प्लेन क्या बना है? 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल 0। ऊपर लाइन मुझे पूरी लाइन नहीं चाहिए, लाइन का पॉइंट चाहिए 1, 3, 2 माइनस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला, वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 3 into 1 3b माइनस 1 into 3, तो ये आएगा माइनस 1 into 3 और माइनस 2 into 2, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 अपॉन आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ये 3 प्लस के 3 सॉल्व हो गए, ये 4 प्लस 4 रह गया, और नीचे 9 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 14। तो योर आंसर इज 8/√14। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। ये था 29.15 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन और है, उनको डिस्कस करते हैं।
आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 29.15 का। ये भी एक प्रॉब्लम थी। इस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार समझिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। जनरली क्या होता है, प्लेन्स जैसे प्लेन दिया है x - y + z = 5, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए 1, 2, 3। अभी सिर्फ और कोई झंझट नहीं होता, सिर्फ इतना कहा होता कि इस पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस निकालिए, तो ऐसे काम हो जाता। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक बाउंडेशन लगा दी कि सीधी सीधी डिस्टेंस नहीं आएगी, हमें इस लाइन के सपोर्ट में काम करना पड़ेगा। ये जो लाइन दी है, मान लीजिए x/2, y/3, z/6, इस लाइन के सहारे अलोंग का मतलब है जैसे जैसे लाइन जा रही है वैसे वैसे चल रहा है। तो मान लीजिए ऐसे से आएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। तो प्रॉब्लम वही है, Q पॉइंट पे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, सॉरी Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन PQ आ जाएगी। तो एक चीज नोटिस करिएगा, अगर मैं लाइन ये दी है x/2, y/3, z/-6, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे 2, 3 और -6। अगर मैं इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड करूं, इक्वेशन ऑफ PQ जरा नोटिस करिएगा, PQ लाइन की इक्वेशन निकालूं तो पासिंग पॉइंट के लिए काम कौन करेगा 1, -2, 3, और डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के काम कर जाएंगे, यानी डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और -6 ही काम करेंगे, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या बनेगी, x - 1/2, y + 2/3 और z - 3/6। क्या रखेंगे इसके सामने लैम्डा, तो एक को कंपेयर करो, 2 लैम्डा + 1, ठीक है, y इक्वल आएगा 3 लैम्डा - 2 और z इक्वल आएगा -6 लैम्डा + 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा q का कोऑर्डिनेट माना जाएगा 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 2, -6 लैम्डा + 3। एक्चुअली लाइन पर पॉइंट लाई करेगा और लाइन प्लेन को टच करेगी आगे जाकर, तो ये पॉइंट Q का हो गया, Q लाइज ऑन द प्लेन। So this point lies on the plane x - y + z = 5। ठीक है, आइए वैल्यू लगाते हैं 1/1। x की जगह आएगा 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 2, 3 लैम्डा - 2 और z की जगह आएगा -6 लैम्डा + 3 = 0 नहीं सॉरी 5। तो सॉल्व करते हैं, 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 2 -6 लैम्डा + 3 = 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 6 और 3 9 -7 लैम्डा और 3 और 3 6, 5 - 6 लैम्डा इक्वल आ गया 1/7। ठीक है, लैम्डा की जो भी वैल्यू आई है आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। देखो Q के कोऑर्डिनेट आपके आएंगे 2 × 1/7 + 1, 3 × 1/7 - 2, -6 × 1/7 + 3। सॉल्व करेंगे इसे, 7 एलसीएम 9/7। ठीक है, ठीक, और यहाँ भी 7 ही होगा, सॉरी, ये आएगा आपका 7 -4/7 और ये आएगा 21 - 6 15/7 -15/7। अब जो ये पॉइंट आया है और P पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। यानी अब मुझे फाइंड आउट करना होगा डिस्टेंस बिटवीन 1, -2, 3 एंड 9/7 -4/7 -15/7, और इनके बीच में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, और आप अपने आंसर को निकालें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक थर्ड भी पूछा था किसी बच्चे ने मुझसे इसी एक्सरसाइज का, तो मैं बता दूं थर्ड में कोई ऐसा इशू नहीं है, थर्ड तो आप कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं हमने पॉइंट का लाइन पर,
और पॉइंट का लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, लाइन की वीडियो में देख सकते हैं। लाइन की वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला है पॉइंट का लाइन पर। लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ कि कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन पर निकालते हैं। तो प्लेन की बात थी, और प्लेन में भी तो लाइन पर निकालते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें कहा है एक लाइन है x + 1/2 y - 3/3 z - 1/-1। मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए कहां से, 5, 4, 2 से। 5, 4, 2 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा इंडिकेट करेंगे। लैम्डा इंडिकेट करके, क्योंकि इस लाइन पर पॉइंट लाई करेगा तो ये क्या आएगा, 2 लैम्डा - 1, y आएगा 3 लैम्डा + 3 और z आ जाएगा -λ + 1। ये p मान लीजिए q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा + 3 और -λ + 1, ये q के कोऑर्डिनेट हो गए। अब pq भी तो एक लाइन होगी। अब pq लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, pq के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो पूछूं तो pq के डायरेक्शन रेशियो आपके पता कैसे आएंगे, a आएगा, a1 कह लीजिए, a1 कैसे आएगा, x2 - x1 करके, 2 लैम्डा - 1 -5 यानी क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा - 1 -5 2 लैम्डा -6। a2 क्या होगा, y2 - y1, 3 लैम्डा + 3 -4, 3 लैम्डा + 3 -4 ये हो जाएगा 3 लैम्डा - 1। b1 सॉरी, c1 क्या होगा, z2 - z1 मतलब -λ + 1 -2, तो -λ - 1। अब ये जो a1 b1 c1 है, a1 b1 c1, ये pq के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और ab के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, अगर मैं ab के डायरेक्शन रेशियोज पूछूं, ab के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 ये होंगे 2 3 और -1, 2 3 और -1। आप देख लीजिए यहां से AB के डायरेक्शन रेशियो जो होंगे 2 3 और -1। अब आप देखिए नोटिस करिए कि PQ परपेंडिकुलर है AB के, PQ परपेंडिकुलर है AB के, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, A1 B1, ये कहानी बनती है। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहां लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऐसे लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था 29.15 का। तो बेसिकली यही 4 प्रॉब्लम मेरे पास थी। 29.13 का 5 जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम थी, मोस्टली सभी की प्रॉब्लम थी। फिर 29.14 का 4 वो 3rd, और ये 29.15 के 2 क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई किसी के डाउट है तो आप उसे बताइएगा। अभी तो टेस्ट चल ही रहे हैं प्लेन के लगातार, क्योंकि प्लेन के जितने ज़्यादा टेस्ट हैं उतना कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको एक पूरी यूनिट आने लगी। वेक्टर, 3D, लाइन, प्लेन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब कुछ वेक्टर का सिस्टम समझ में आने लगेगा। टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो आई होप ये यूनिट आपको क्लियर हुई होगी घर बैठे, और आप पूरी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। मैंने आर डी शर्मा का मोस्टली सभी क्वेश्चन कराए हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम उस तक पहुंचाई है। फिर भी बाय द वे अगर कोई मिस हो गया है कोई बात नहीं, हम उसको ऑफलाइन रिवीजन में ले लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है। जब रिवीजन हमारा होगा फिर हम उसको कवर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए प्लेन और लाइन और वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इस पूरी यूनिट में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नई यूनिट के साथ। वंस अगेन मैं यही बात कहूंगा कि जो बच्चे पीछे हैं जल्दी से कवर करें, और बाय द वे कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखें। जब मैं थर्सडे से या नेक्स्ट डे से जब भी मैं नई यूनिट शुरू कराऊं, मेरे साथ साथ चलना है सभी को। ओके, थैंक यू, गुड बाय।